आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे अखिलेश यादव ने सीएम केसीआर से की मुलाकात। बोले सबका एक लक्ष्य, बीजेपी को हटाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी पर दिया बयान। बोले यूसीसी आने से सभी धर्मों को और जातियों को होगा नुकसान। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी का बयान आया सामने। बोले बीजेपी में नहीं, विपक्षी एकता वाली बैठक में होंगे शामिल। और अलमास सलीम को सौंपी गई ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद की बागडोर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कई पूर्व मंत्री रहे मौजूद। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। देश में विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर चुनावी जंग जीतने की तैयारी में लगा है। पिछले दिनों बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने आज हैदराबाद पहुंचे। बीआरएस नेताओं ने एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का स्वागत किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मुलाकात को लेकर अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि ये मुलाकात है, इसके बाद बता पाऊंगा, लेकिन अभी हम एक ही लक्ष्य है हमारा कि भाजपा को हराना है और हम सभी लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं। तो मुलाकात है, मुलाकात के बाद ही कुछ बता पाऊंगा मैं, लेकिन एक लक्ष्य है सबका कि देश से बीजेपी जाए। लक्ष्य एक है, जैसे सत्य नहीं बदल सकता है और लक्ष्य भी नहीं बदल सकता कि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी को हटाना चाहते हैं। कोई बात अभी कहने के लिए नहीं है, अभी कोई बात इस तरह की नहीं है, लेकिन जब आप दिल्ली की सरकार में बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने महाराष्ट्र में अजीत पवार के डेप्यूटी सीएम बनने पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अध्यादेश पर अपना मत साफ करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि जब उनका मत साफ हो जाएगा उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा करेंगे और जब तक मत साफ नहीं होगा हम कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी कानून पर कहा कि भाजपा के सहयोगी हैं और वहीं लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आने से सभी धर्मों और जातियों का नुकसान होगा। से सभी समुदायों से बातचीत कीजिए, क्योंकि आज लोगों के मन में डर है कि देश की राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजधानी नागपुर है और वो नागपुर के प्रमुख ये कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो एक देश एक कानून के नाम पर अगर कल को आप दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे तो एक गंभीर स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस देश में दलितों को अलग राइट, आदिवासियों को अलग राइट, पिछड़ों को अलग राइट और अलग अलग। आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बड़ा दावा करते हुए बयान दिया था कि यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन में फूट हो सकती है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं। वहीं इस बीच अब बागपत दौरे पर आए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख ने साफ कहा है कि विपक्ष में नहीं रहेंगे, विपक्ष में ही रहेंगे और विपक्षी एकता वाली अगली बैठक में जरूर शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जिसके साथ हूं उसी के साथ रहूंगा। पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। बिल्कुल ये जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है और लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, जातिवादी जहर से बचना चाहिए। जो लोग ऐसे नफरत को पनाह देते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं, वे खुद तबाह हो जाएंगे, वे खुद भस्म हो जाएंगे उन आगों में। तो मैं यही हिदायत सबको दूंगा। और बाकी चंद्रशेखर बहुत बहादुर हैं, साहसी हैं, इन चीज़ों से, इन वारदातों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हिम्मत वाले हैं। मेरी उनसे बात हुई है और वो हर चीज़ के लिए तैयार। चोट तो लगती रहती है, किसानों को भी चोट लगती रहती है, वो उनको नजरअंदाज।
और ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद का दारोमदार अल्मास सलीम को सौंपा गया है। अल्मास सलीम ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की मौजूदगी में ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर देश भर से आए मेवाती समाज के लोगों ने हार और फूलमाला पहनाकर अल्मास सलीम का जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि लंबे वक्त से इस पद पर अल्मास के पिता और कांग्रेस नेता स्वर्गीय मोहम्मद सलीम नियुक्त थे, लेकिन कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ था। सभी समाज जनों की सहमति से अल्मास सलीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दारोमदार सौंपा गया है। 3 साल तक जो है हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद में हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इसका सारे कौम ने मिलकर मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की, और मुझसे उम्मीद करते हैं सारे लोग कि मैं जो उन्होंने जिस जिम्मेदारी से मुझे नवाजा है मैं उसमें खरा उतरूं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि कौम की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी मैसेजेस हैं जो सरकार तक पहुंचने चाहिए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी हैं उन तक पहुंचने चाहिए। अगर सरकार बनती है तो कौम की क्या डिमांड पूरी होनी चाहिए, वो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन तक पहुंचाऊं। और मेरे मरहूम वालिद मोहम्मद सलीम कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी थे और चीफ कोऑर्डिनेटर भी थे। तो जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हमेव कौम से जोड़ा है, मैं भी वही काम करूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिजली कटौती के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के दक्षिणी इलाके में शास्त्री चौक पर कार्यकर्ता जमा हुए, हाथों में मशाल लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि लगातार बिजली की दर भी बढ़ाई गई है, बावजूद इसके प्रदेश सरकार बिजली देने में नाकाम है, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता इस भीषण गर्मी से परेशान हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो बिजली की कमी तो नहीं कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो धांधली आज हो रही है उसके विरोध में हम आम आदमी पार्टी ये बताना चाहते हैं कि योगी और मोदी के राज में लालटेन का राज आ चुका है। हम मजबूर हो चुके हैं आज के युग में लालटेन जलाने को, मशाल जलाने को, क्योंकि बिजली महंगी होती चली जा रही है और महंगी होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार दे पाने में असफल है। आम जनमानस, अभी आपने देखा कि गर्मी में कितने लोग मर गए गर्मी के कारण। आज देखिए, हमने आम आदमी पार्टी ने सरकार को ये सांकेतिक विरोध प्रदर्शन रखा है, ये बात का एहसास दिला। और उत्तर प्रदेश में लगातार एक समाज के लोगों के धर्मांतरण के मामले में आरोपी बनाकर फंसाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस तरह के केस में फंसाने के कई मामले भी पहले भी हो चुके हैं। ताज़ा मामले में एटीएस ने तथाकथित धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में एटीएस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं, जबकि एक महिला कर्नाटक की रहने वाली है, वो भी फरार है। एटीएस ने थाना सदर बाजार में एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी प्रत्यक्ष रूप से धर्म कबूल करने के लिए उकसाते थे, जबकि महिला के द्वारा ऑनलाइन गेम के माध्यम से प्रेरित किया जाता था। थाना सदर बाजार पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उनका पुत्र को ऑनलाइन कैरम गेम खेलने के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद किया मुकदमे में। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में और 3 अभियुक्त इनमें से गिरफ्तार हुए हैं। अभी प्रकरण में विवेचना और चल रही है, जिससे कि आगे जो भी और लोग इसमें शामिल। और उन्नाव जिले के शुक्लागंज से एक मामला सामने आया है। शुक्लागंज के मोहल्ला गांधीनगर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित भगवान भोलेनाथ की नंदी महाराज गंगा जल पी रहे हैं। यहां भक्तों द्वारा पिलाए गए गंगा जल को नंदी महाराज स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। यह किसी चमत्कार बताया जा रहा है। गांधीनगर मोहल्ला स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के नंदी महाराज गंगा जल पी रहे हैं। यह खबर शहर में पूरी तरह से आग की तरह फैल गई। मोहल्ले के लोग सुनने के बाद महाकालेश्वर मंदिर में पहुंचकर अपने हाथों से नंदी महाराज को गंगा जल पिलाते नजर आए। यहाँ मोहल्ले में पता चला कि नंदी बाबा हैं, वो जल पी रहे हैं, तो अभी मैं आया देखने, तो देखा कि चम्मच से लोग जल पिला रहे हैं और बाबा बहुत अच्छे से जल पी रहे हैं। नंदी बाबा हैं, मैंने भी पिलाया
और मैं देख रहा हूँ, वीडियो भी बनाया मैंने, उसमें बहुत अच्छे से जल पी रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे लोगों ये की। चमत्कारी तो है, चमत्कार है। अच्छी तरीके से भगवान सचमुच प्रकट हुए हैं। नंदी जी जल बहुत अच्छी तरीके पी रहे हैं। क्या कोई चमत्कार है? बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। जाएंगे यहाँ गांधीनगर में जो मंदिर है, यहाँ पर एक चमत्कार है कि नंदी जी जो पानी भक्तगण जो पानी पिला रहे हैं और ये बराबर पानी पी भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नलकूप खंड में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी नरोत्तमपुर का रहने वाला था और शव उसका दफ्तर में पड़ा होने की सूचना पुलिस को मिली है। मृतक अधिशासी अभियंता कार्यालय में रात्रि ड्यूटी पर तैनात था। मामले की जानकारी पर सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने थाना सिविल लाइंस पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यहाँ पे एक कृष्ण अवतार नाम के व्यक्ति जो चपरासी के पद पर कार्यरत थे, इनकी डेड बॉडी मिली है। जो अभी इसमें किसी तरह की ज़ाहिरा चोट का निशान नहीं है। इनके परिवार की तरफ से एक पोस्टमार्टम कराने के हेतु तस्वीर हमें मिली है और अभी हम पोस्टमार्टम कराने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या निकल के सामने आता है। प्रथम दृष्टिया किसी तरह की कोई चोट निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही आगे हम लोग कुछ बता पाएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां 28 और 29 जून की रात डबल मर्डर से सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी रविंदर बिंद को पुलिस ने आला कत्ल के साथ वाहन चेकिंग के दौरान आज भवारकोल थाना इलाके के भरौली के पास से गिरफ्तार किया है। दरअसल मोहम्मदाबाद थाना इलाके के बढ़ईपुर गांव में 28 और 29 जून की रात मौसेरे भाइयों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से एक मृतक प्रधान रामलाल बिंद का पुत्र था और दूसरा मृतक मौसेरा भाई था। आज स्वाट सर्विलांस और मोहम्मदाबाद थाने की टीम की संयुक्त कार्रवाई में डबल मर्डर के आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी एसपी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। 28/29 तारीख की रात में बढ़ईपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नवयुवकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा उसने गांव के ही एक आदमी को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। और लखीमपुर खीरी जिले के सिंगाही थाना इलाके में बेखौफ मनचले की जानिब से 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मनचले से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया। आरोपी मनचले स्कूल आते जाते वक्त छात्रा से छेड़छाड़ करते थे। छात्रा के पिता ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि मनचले पर मेहरबान है और पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी कक्षा 12 की छात्रा है, वो विद्यालय पढ़ने जाती है राजा प्रताप इंटर कॉलेज में। जब वो स्कूल जाती है तब अर्जुन सनाफ कैलाश नाम के व्यक्ति उसको परेशान करते हैं और जो है गंदी भद्दी बातें करते हैं। कभी दुपट्टा खींचते हैं तो कभी बस्ता खींचते हैं। ये शिकायत हमने प्रबंध समिति में की। प्रबंध समिति ने उसको बुलाकर डांटा कि अगर ये दोबारा कोई कार्य करेगा तो इसको हम विद्यालय से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद में उसका छेड़ना बंद नहीं हुआ। लड़की मेरी बहुत सदमे में है। लड़की को हमने कंप्यूटर सीखने के निघासन भेजा। निघासन में इसने जो है। कानपुर से लखनऊ आई एक युवती ने पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि वो मूल रूप से औरैया की रहने वाली है। सिपाही बीते साल कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी में तैनात था। बताया कि सिपाही ने फेसबुक से नंबर निकालकर उसे मैसेज भेजने लगा और उसने अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया कि बाद में महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई। इसी बीच सिपाही लखीमपुर पुलिस लाइन में आ गया। युवती ने महिला आयोग में शिकायत के बाद उसके बयान दर्ज कराए गए। इसके बाद युवती लखीमपुर खीरी पहुंची और एसपी गणेश प्रसाद साहा से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं जिस सिपाही पर महिला ने आरोप लगाया है वो फरार बताया जा रहा है। एक युवती द्वारा लिखित शिकायत की थी कि उसके साथ पुलिस लाइन जिंदल खीरी में तैनात एक सिपाही द्वारा यौन शोषण किया गया है।
इस तहरीर के आधार पर सूचना धाराओं में महिला थाने के अंदर मुकदमा लिखा गया, उसकी विवेचना चल रही है। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां एक महिला ने तांत्रिक के घर के सामने जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला ने खुद के साथ दुष्कर्म, मारपीट सहित नाबालिग बेटी को जबरदस्ती बंधक बनाए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आज महिला अपनी बेटी को वापस बुलाने गई थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये साल 1.5 साल से इन्होंने फिर हमें पैसा भी मांगने की कोशिश किया कि इतना पैसा तो तब ठीक करेंगे। फिर हम बोले गरीब आदमी इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। फिर ये बोला कि ठीक अपनी वाइफ को भेज दिया करो, तुम ना आया करो। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हुआ। फिर मेरी बिटिया को इसने फंसाया जाल में। आज सुबह ऐसे आई थी घूमने, राजू बुलाया था कि आज सुलह हो जाओ, हम तुम्हारी बिटिया को छोड़ देंगे, नहीं तुमको तुम्हारे पति को मार देंगे। आपको सूचना कैसे मिली वहाँ पे? ये राजू की पत्नी ने दिया है। क्या बताया? फोन किया कि आओ तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है, इसने कुछ खा लिया है। अब हम आए देखे तो बेहोश पड़ी थी। तो फिर हम इसको ले गए राजू की पत्नी के साथ में डॉक्टर का बगल में अस्पताल, उसने जवाब दे दिया। फिर गए सारू पुरानी, वहाँ भी जवाब दे दिया। तो उसके बाद हम फिर तिलहपुर मोड़। और लखीमपुर खीरी के खमरिया थाना क्षेत्र के तमौलीपुर गांव का मामला है, जहां पुलिस पर सचिन चौरसिया के घर के बेडरूम में जंगलों से भटककर आए एक खूंखार किंग कोबरा पहुंच गया। जब परिजनों ने एक विशालकाय किंग कोबरा को देखा तो घर में भगदड़ मच गई। आनन फानन में रात को ही इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, लेकिन उस वक्त लाइट नहीं होने की वजह से वन विभाग की टीम सांप को नहीं पकड़ पाई। लेकिन वन विभाग की टीम ने सुबह इस मौके पर पहुंची तो जहां किंग कोबरा बैठा था, वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और एक प्लास्टिक की बोरी में बंद कर जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया। रेस्क्यू ये हमारे एक्सपर्ट हैं फॉरेस्ट में, धौरारा रेंज के। इन्होंने जो है ये स्टिक है हमारे पास, उसी से इसके ऊपर लिए जा रहे हैं हम लोग इसको उचित। और सहारनपुर जिले की थाना नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला ने एसएसपी दरबार पहुंचकर उसके बेटों को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करने वाले लोगों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। महिला ने प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है और महिला का कहना है कि विपक्षी गण दबंग किस्म के लोग हैं, जिससे उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान माल का खतरा है। तो उस एवज में मेरे लड़के ने एक 50,000 रुपये दिलवाए थे कि मम्मी एक दिन के लिए भैया को पैसे दे दो, जोड़ते हैं गाड़ी आनी है। तो मैंने दिए, उन्होंने 25,000 मुझे वापस किए। 25,000 तोड़ के दिए, उसमें से भी 2,500-3 हज़ार रुपये मेरे अभी भी रह रहे हैं। फिर उन्होंने मोबाइल लिया क्रेडिट कार्ड से मेरे, उसमें किस्तें बनवाई थी। किस्तें जब लेने गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया। 3 किस्तें हो गई थी। उन्होंने कहा मैं नहीं दे रहा, जहाँ से ले सकते हो ले लो, जहाँ भी जाओगे मेरा दबदबा है, जैसे मर्जी लिखवाओ। तो मैंने सिटी कोतवाली में अपनी एप्लीकेशन दी थी, तो व्यापार मंडल वालों ने फैसला करा के उस एवज में खाली मुझे 15,000 में फैसला कराया था। मैं ना खुश थी, फिर भी बेटा कहने लगा मम्मी व्यापार मंडल वालों की बात माननी चाहिए, आप मान लो। फिर भी हम मान गए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरे दिन ही मेरे छोटे बेटे को उन्होंने मोबाइल चोरी की झूठी रिपोर्ट में फंसा दिया। चलो उसमें से मैंने किसी तरह अपने बेटे को निकाला। फिर दूसरी बार और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में नगर पालिका परिषद जौनपुर द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस के अवसर पर नगर के जनक कुमारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मनोरमा मौर्य, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जौनपुर, संतोष कुमार मिश्रा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद जौनपुर डॉक्टर रामसूरत मौर्य ने किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी संतोष मिश्रा ने कहा कि हमें अगर पर्यावरण को बचाना है, साफ सुथरा रखना है, तो पॉलीथीन को हम लोग अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर देना है और कपड़े के थैले को सदैव इस्तेमाल करना है। और नगरपालिका द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर पॉलीथीन विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी। पॉलीथीन मुक्त अभियान, हमारा जौनपुर पॉलीथीन मुक्त हो, हम लोग इस अभियान में लगे हैं। इन सारे प्यारे बच्चों से हमने अपील किया है कि स्वयं अथवा अपने पड़ोस के लोगों को पॉलीथीन के उपयोग को रोकें। लोग बाज़ार जब भी जाएं, सामान खरीदें, अपने घर से कपड़े का थैला लेके जाएं, पॉलीथीन का उपयोग कदापि न करें और न करने दें। आज गुरु पूर्णिमा भी है इत्तेफाक से,
और पॉलीथीन मुक्त दिवस भी है। हम अपने नगरवासियों से, अपने प्यारे बच्चों से इस बात की अपील करेंगे कि वो गुरु दक्षिणा में पॉलीथीन को मुक्त करने का संकल्प लें। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे अखिलेश यादव ने सीएम केसीआर से की मुलाकात, बोले सबका एक लक्ष्य बीजेपी को हटाना। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी पर दिया बयान, बोले यूसीसी आने से सभी धर्मों और जातियों को होगा नुकसान। बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच जयंत चौधरी का आया बयान, बोले बीजेपी में नहीं विपक्षी एकता वाली बैठक में होंगे शामिल। और भोपाल में अलमाज सलीम को सौंपी गई ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद की बागडोर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कई पूर्व मंत्री रहे मौजूद। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।